नमस्कार यार। तो कैसी है अपनी पब्लिक। तो आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन बता रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। इस वीडियो में पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक देखने को मिलेगा। जैसे ही उस लिंक पे तुम अप्लाई करोगे, तुम डायरेक्ट इस वेबसाइट पे ओपन हो जाओगे, अंडर ग्रेजुएट लेवल 2021 दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे तुम्हें नाम की जगह अपना नाम डालना है, जो तुमने 12th क्लास के मार्कशीट में था वही नाम डालना है। और तुम्हें अपनी मेल आईडी डालनी है, जो तुम्हारी एक्टिव मेल आईडी है वो। फिर उसको वापस कंफर्मेशन करना है। पासवर्ड में तुम अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो, कुछ भी अपनी क्रश का नाम लिख के और अपना नाम लिख के भी तुम पासवर्ड सेट कर सकते हो। उस पासवर्ड को फिर तुम्हें वापस कंफर्म करना है। उसके बाद तुम्हें अपना मोबाइल नंबर डालना है। एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद तुम्हें जो नीचे कैप्चा है वो फिल कर देना है। उसके बाद तुम्हारी मेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, जिसे कि तुम्हें वेरीफाई करना होगा। तो जैसे ही आप लोग अपनी मेल वेरीफाई करोगे, ऊपर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा अकाउंट वेरीफाई। उसके बाद जो तुमने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट किया था, उससे तुम लॉगिन कर सकते हो। ऊपर अपनी ईमेल आईडी एंड नीचे पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल कर देना, तुम उससे लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारे सामने इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही होगी। इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना। मैंने भी ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, तो तुम भी ध्यान से पढ़ना। उसके बाद तुम रीडायरेक्ट हो जाओगे मेन पेज पे, जहाँ पे तुम्हारा मेन फॉर्म है। फर्स्ट नेम में तुम्हें अपना नाम भरना है, जो भी तुम्हारी 12th की मार्कशीट में था सेम वही नाम भरना है। अगर तुम्हारे पास मिडल नेम है तो मिडल नेम, वरना फिर तुम लास्ट नेम भर सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपना लास्ट नेम भरने के बाद तुम्हें अपना जेंडर फिल करना है। अगर मेल हो तो मेल और फीमेल हो तो फीमेल में, एंड अदर कैटेगरी में तो अदर में। उसके बाद तुम्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट करनी है। एंड तुम्हें अगर इंडिया से है तो इंडिया से, इंडिया से बाहर है तो वो। यार तुम्हें अपनी कैटेगरी फिल करनी होगी। अगर तुम ओबीसी से हो, एससी से, जनरल से, जिस भी कैटेगरी से हो तुम वो अपनी कैटेगरी फिल कर सकते हो। अगर तुम्हारी कैटेगरी उसमें नहीं आ रही तो तुम मैनुअली भी कैटेगरी अपनी फिल कर सकते हो। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर तुम्हारा ऑलरेडी फिल होगा। उसके बाद नीचे चलोगे तो तुम्हें अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, अगर तुम्हारे पास है तो। और उसके बाद तुम्हें अपने डोमिसाइल डालना है। अगर जिस भी स्टेट से हो तो तुम उसकी डोमिसाइल लगा सकते हो। उसके बाद नीचे आती है तुम्हारी कुछ फैमिली डिटेल, कि तुम्हारे मम्मी का नाम क्या है। मदर नेम डालना है तुम्हें। मदर का ऑक्यूपेशन डालना है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पे काम करती है। अगर नहीं करती तो तुम हाउसवाइफ भी डाल सकते हो। मदर ऑफिस एड्रेस डालना है कि आपकी मदर कहाँ पे काम करती है, और उनका मोबाइल नंबर। उसके बाद ऐसे ही तुम्हें अपने फादर की भी डिटेल डालनी है कि आपके फादर का नाम क्या है, वो कहाँ पे काम करते हैं, क्या उनका बिजनेस है, किसी कौन से सेक्टर में वो काम करते हैं। और उसके साथ साथ ही क्या तुम्हारे पापा का एड्रेस है और उनका मोबाइल नंबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ वार्ड कोटा के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो। यस करने के बाद तुम्हें सारी डिटेल देखने को मिल रही होगी, तो वहाँ से तुम अपने सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा क्या वहाँ पे है। उसके बाद नीचे चलते तो वहाँ पे आता है तुम्हारा अदर कैटेगरी कोटा। अगर तुम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे तुम इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एलिजिबल हो तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद तुम्हें अपनी अगर तुम कश्मीरी माइग्रेंट हो तो कश्मीरी माइग्रेंट में तुम यस कर सकते हो। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप जम्मू और कश्मीर के लिए एलिजिबल हो तो यस करो, वरना नो कर सकते हो। अगर तुम सिक्किम स्टूडेंट हो तो वहाँ पे भी तुम यस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो। उसके नीचे तुम्हें अपना एड्रेस डालना पड़ेगा कि तुम हमारा जो परमानेंट एड्रेस है और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस है तो वो क्या है। तो तुम्हें एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस डाल देना है। वहाँ पर तुम्हें अपनी कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर देना है। स्टेट में तुम जिस भी स्टेट से हो वो स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। सिटी में तुम अपनी सिटी सेलेक्ट कर सकते हो और पिन कोड डाल देना है। ये सब करने के बाद अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम है तो वहाँ पे तुम क्लिक कर सकते हो। ये तुम्हारा बिल्कुल सेम आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंट एड्रेस। तो यहाँ तक हम एड्रेस फिल कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे तुम्हें बैंक डिटेल डालने को मिल रही होगी फॉर रिफंड। तो तुम्हें अपना पहले तो नाम डालना है, जो भी तुम्हारी बैंक कॉपी हो उसमें तुम अपना नाम, जो भी तुम्हारा नाम है वो नाम डालना है। उसके बाद तुम्हें अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर वापस डाल के कंफर्म कर देना है, और बैंक का नाम डाल देना है। जिस भी बैंक में तुम्हारा अकाउंट है उस बैंक का नाम डाल के और IFSC कोड भर देना है। सबमिट करने से पहले तुम एक बार अपनी सारी डिटेल वेरीफाई, तुमने जो भी फिल करी है वो ठीक भी है या नहीं। आ जाओगे तुम उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, वहाँ पे तुम्हें अपने बोर्ड डालना है कि तुमने जिस भी बोर्ड से 12th पास की है उस बोर्ड का नाम क्या है। तो तुम्हें सारे बोर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। बाई चांस मान लो अगर तुम CBSE से अप्लाई कर पास आउट हो तो तुम CBSE यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद तुम्हें अपना स्टेटस डालना है, अपीयर्ड हो, पास हो, तो वो यहाँ पे फिल करके अपना बोर्ड का रोल नंबर डाल देना है, ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है कि तुमने किस साल में 12th पास की थी।
उसके बाद तुम्हें अपने सभी कोर्स की डिटेल भरनी है कि तुम्हारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे एंड उसमें कितने कितने मार्क्स तुम्हारे आए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट डाला है हिंदी। अब मैं इसमें मार्क्स डालूँगा, मिनिमम मार्क्स जो मेरे आए थे, थ्योरी ऑफ ऑब्टेन एंड मिनिमम प्रैक्टिकल मार्क्स एंड प्रैक्टिकल ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एंड टोटल मार्क्स। ये सभी डिटेल मेरे को यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं अपनी और सभी डिटेल भी भर दूँगा। जैसे मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसमें मेरे कितने मार्क्स आए थे, कितने में से आए थे, प्रैक्टिकल में मेरे कितने मार्क्स थे, ये सभी डिटेल मेरे को यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है, यानी कि आपका ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रैक्टिकल वैलिड नहीं था, तो वहाँ पे तुम 0 भी डाल सकते हो। ये तुम्हें ऊपर भी देखने को मिल रहा होगा कि एंटर 0 मार्क्स इफ़ यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्जेक्ट चूजन। तो ये तुम यहाँ पे अपने 0 मार्क्स भी डाल सकते हो अगर तुम प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल नहीं थे या फिर तुम्हारे जो सब्जेक्ट थे वो उसमें प्रैक्टिकल नहीं थे। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आगे तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ पे तुम्हें, अगर तुम्हारे पास और कोई सब्जेक्ट है तो तुम और वो कोई सब्जेक्ट भी डाल सकते हो, एडिशनल सब्जेक्ट डाल सकते हो। तुम यहाँ पे नीचे आओगे तो तुम्हें कुछ और सब्जेक्ट देखने को मिल रहे होंगे, बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, अरेबिक। पास ये सब्जेक्ट थे तो तुम उनके सामने येस कर सकते हो, वरना नो कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो तुम सब पे नो कर सकते हो। सबमिट करने से पहले एक बार अपनी डिटेल वेरीफाई कर ले। एंड ऊपर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा यार, नेम ऑफ स्कूल लास्ट अपीयर, जिसमें तुम लास्ट स्कूल में, तो उसका नाम डालना है, टाइप ऑफ स्कूल डालना है, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, एंड स्कूल की लोकेशन डाल देनी है तुम्हें, दिल्ली से या दिल्ली से बाहर से। एंड तुमने हिंदी कौन सी क्लास तक पढ़ी थी, क्योंकि सीबीएसई के जो काफ़ी बच्चों के पास 12th में म्यूजिक होता है, जो हिंदी होती है वो सिर्फ 10th क्लास तक ही होती है। तो तुम्हें वहाँ पे भी ये डिटेल भर के सबमिट कर देना है। जैसे तुम सबमिट करते हो वहाँ पे तुम पहुँच जाते हो नेक्स्ट पेज पे। तुम आ जाते हो एक एंट्रेंस पेज पे कि अगर तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम कोर्स देने हैं, मतलब एंट्रेंस कोर्सेज़ में तुम्हें अप्लाई करना है, तो येस कर दे सकते हो, वरना नो कर सकते हो। जैसे तुम येस कर सकते हो तो सारे कोर्स तुम्हें सामने को देखने को मिल रहे होंगे और उसमें तुम आगे येस या नो कर सकते हो कि क्या मेरे को इस कोर्स के लिए एंट्रेंस देना है या नहीं देना है। अगर तुम्हें नहीं पता कि यार कौन कौन से कोर्स में एंट्रेंस होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा तुम्हें, वहाँ से जाके तुम पूरी डिटेल देख सकते हो, या नोटिफिकेशन भी मिल रहा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन से कोर्स के लिए तुम्हें एंट्रेंस देना पड़ेगा और कौन से कोर्स के लिए तुम्हें एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये सभी डिटेल तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल रही होगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे तुम्हें सिंपली सिलेक्ट कर देना है कि अगर तुम्हें एंट्रेंस देना चाहते हो तो येस करके नीचे अपने कोर्स के सामने येस कर सकते हो। जिस भी कोर्स के लिए तुम्हें एंट्रेंस देना है उसके सामने येस कर सकते हो। और जैसे ही तुम नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस भी देनी पड़ेगी, तो कि तुम्हें जो एंट्रेंस देना है वो कौन सी सिटी में देना है। तो तुम्हें यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं प्रेफरेंस के भी, तो तुम अपनी कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारे आसपास जो भी जगह है उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो, वरना तुम सिंपली अगर तुम्हें एंट्रेंस नहीं देना तो नो करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे तुम्हें अप्लाइड फॉर ई स्पोर्ट्स कैटेगरी भी मिलेगा। अगर तुम स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो तो येस करो, वरना नो करके तुम सिंपली आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा डॉक्यूमेंट सेक्शन कि तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो तुम्हें अपनी तुम्हें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए जिसका साइज़ 10 KB से लेकर 50 KB तक ही होना चाहिए। अगर तुम्हारी फ़ोटो ज़्यादा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक वेबसाइट का लिंक मिल रहा होगा जहाँ से तुम अपनी फ़ाइल का साइज़ छोटा कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपनी सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपनी सेल्फ अटेस्टेड 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और तुम्हें अपने सेल्फ अटेस्टेड 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर तुम्हारे पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो तुम डिजिटल मार्कशीट लगा सकते हो जो भी तुमने अपनी वेबसाइट से निकाली थी। एंड उसके बाद तुम्हें अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर तुम जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को तुम्हें सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जैसे ही आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो तुम्हें कुछ सामने अपना ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो तुम्हें अपना फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल रहा होगा जहाँ पे तुमने जो भी डिटेल अपनी भरी है तुम वो चेक कर सकते हो कि क्या तुमने जो डिटेल भरी है वो ठीक भी भरी है, कोई गलती तो नहीं है। तो तुम एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेना। जैसे ही तुम फॉर्म में नीचे जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ रहा होगा, तो वहाँ पर तुम्हें टिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद यार तुम्हें अपनी फ़ीस देखने को मिल रही होगी, जो फॉर्म की तुम्हारी फ़ीस है वो फ़ीस, और उसके बाद नीचे तुम्हें वेरीफाई मांग रखा होगा कि तुमने जो डिटेल भरी है वो ठीक भी भरी है या नहीं। तो इन सभी डिटेल पे तुम आगे टिक करके जो भी तुमने डिटेल भरी है क्या वो ठीक है यानी गाइडलाइंस तुमने पढ़ी है नहीं, उन सब पे टिक करके अपने फॉर्म को एक बार वापस चेक करके एंड आगे पेमेंट गेटवे पर क्लिक कर देना है। जैसे तुम इस पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हो तुम रीडायरेक्ट हो जाओगे पेमेंट वाले पेज पे। यहाँ पे तुम्हें अपनी पेमेंट करने को ऑप्शन मिल रहा होगा। तो जैसे तुम
कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो तुम्हें काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड। तो तुम जिस भी मीडियम से तुम अपनी पेमेंट करना चाहते हो उस मीडियम से तुम अपनी पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसका तुम प्रिंट निकाल के अपने पास संभाल के रखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे इंस्टा हैंडल पे मेरे को फॉलो कर सकते हो।